जय श्री राम। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ईश्वर के जानने के लिए कोई स्पेशल भाषा की आवश्यकता होती जो कि हम नहीं जान पाते? ऐसा नहीं। ईश्वर के लिए कोई विशेष भाषा की जरूरत नहीं होती। सभी भाषाओं को ईश्वर समझ लेते हैं। ईश्वर के लिए विशेषतः मौन, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा मौन भाषा को बहुत जल्दी समझते हैं। हम लोगों की कमी कहाँ रह जाती है कि हमने जहाँ पर अपनी बात को हम जो दोहराते रहे हैं जीवन में, उन बातों को एक यंत्रवत दोहराते चले गए, जबकि बोलते क्या रहे कि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। भाई, जो भावना, परमात्मा को तो भावना से भोग लगाओ, भावना से हर चीज हम ये कहते रहे, लेकिन जब परमात्मा की बारी आई कि हम उन्हें कैसे प्राप्त करें, किस तरह से चलें, तब आप देखिएगा कि हम लोगों ने जो गलतियां कर दी वो ये थी कि यंत्रवत हम उनकी प्रार्थना करने लगे। कोई भाव नहीं, बस सुबह उठे, कोई भी आप प्रार्थना जो करते हैं, वो प्रार्थना या वो नाम जप करने का जब भी समय आया, उस समय में आपने विशेषतः जो सबसे ज्यादा गड़बड़ की है वो यही कि हमेशा से अपनी बातों को ऐसे दोहराने लग गए हमें जैसे तो हम कोई यंत्र हैं, और भाव का बिल्कुल भी ख्याल रखा ही नहीं। तो यहाँ पर क्वांटिटी का कोई ज्यादा मोल नहीं है। क्वांटिटी बिल्कुल जो शुरुआत में चलने वाले लोग हैं उनके लिए सिर्फ इस वजह से कि उनका अभी इधर रुझान नहीं हुआ, अभी परमात्मा की तरफ उनका प्यार नहीं उमड़ा है, तो उन लोगों के लिए ये बातें कोई मायना रखती है कि स्टार्टिंग में भैया ज्यादा से ज्यादा करने से उनके अंदर से विकारों की कमी होने लगती है और परमात्मा अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा अप हो जाते हैं तो खुद ध्यान देना है कि हम जब भी परमात्मा का नाम जप करने बैठे, सिमरन, ध्यान, भजन जो भी आप करते हैं, वो चाहे आप 10 मिनट का करते हैं, 20 मिनट का करते हैं, लेकिन वो इतना जबरदस्त भाव में होना चाहिए। ये जैसे बात थी कि क्या परमात्मा की कोई भाषा चाहिए, तो उस भाषा में आप मौन की भाषा रख सकते हैं। क्या परमात्मा के लिए कुछ और कोई शर्त होती है पाने के लिए? तो हाँ, परमात्मा को पाने की ये शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी सभी को कि भैया हमें अपने मन को निर्मल करना है।
हृदय निर्मल पवित्र जब हो जाता है तो फिर परमात्मा उसमें खुद ही आकर अपना रैन बसेरा डाल लेते। अब सवाल तो यही उठता है कि ऐसे तो कहने वाले बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मन को निर्मल कैसे किया जाए? तो मन निर्मल करने के लिए हम जानते तो सभी हैं कि भैया अगर कोई भी परमात्मा के मार्ग में चलना चाहता है, कोई साधना करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो फिर कभी भी जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता जिससे कि जीवन में हमें हमारे द्वारा किसी को कोई दुख पहुंचे, किसी को कोई ठेस लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप यदि ये सोच रहे हैं कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन चीजों से ये फर्क पड़ता है कि जटिलताएं और ज्यादा बढ़ जाती है। और भैया यदि जटिलताएं बढ़ गई तो हृदय फिर पत्थर का होने लगता है। और हमने तो हृदय को निर्मल करने की बात रखी है, तो मन निर्मल हमारा तब होता है जब हम ये सारी मूर्खताएं छोड़ देते हैं। हम धन पाने के लिए किसी का भी कोई नुकसान कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा मान सम्मान अपना पाने के लिए दूसरों के मान सम्मान को बहुत ठेस लगा देते हैं। ये सब बातें हैं जिनके कारण हमारा मन निर्मल नहीं होता है और फिर परमात्मा से दूरी बनी रहती है। फिर आप सोचते हैं कि हमने तो बड़े प्रयास किए, लेकिन भैया ये सब कहने की बात है, परमात्मा किसी को नहीं मिलते, परमात्मा है ही नहीं। फिर इस तरह की नेगेटिव बातें आने लग जाती है। अरे भैया परमात्मा तो है, परमात्मा तो कहीं गए नहीं। हम लोगों को बस इतना सोचना था कि उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए क्या हम सच में तैयार हैं? हम तैयार होते ही नहीं। हमें चाहिए होता है संसार से मान सम्मान, धन दौलत, दुनिया भर के जो संसार के अंदर प्रचलित चीजें हैं, हम उनके चक्कर में ही लगे रहते हैं। तो सबसे पहले ये आप सुनिश्चित करेंगे, बगैर सुनिश्चित किए कि भैया आपको पाना क्या है। यदि परमात्मा को पाना ही नहीं है तो आप जिस चीज की आशा रख रहे हैं फिर आपको वही मिले। देखिए हमने बहुत देखा कि थोड़े से दिन उन्होंने बड़ी तपस्याएं की, तो भैया क्या हुआ कि बहुत जबरदस्त कार्य चलने लगा और उनके यहाँ तो दौलत की भरमार हो गई। ऐसा हमने देखा गृहस्थियों में और सन्यासियों में कि भैया और वो महात्मा बड़ी पूजा करते हैं, ध्यान, बड़े बड़े आश्रम बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, खूब ऐसा वो हो गया। लेकिन परमात्मा से कहीं ना कहीं दूरी आ जाती है, या फिर उस मार्ग पर पूर्ण रूपेण चलने के लिए हमें ये जितने भी झुरझुने हैं, खेलने के लिए बच्चों को देते थे ना पहले झुनझुना कि भैया लोग खेल लो, ये परमात्मा के द्वारा हमें दिए जाते हैं। तो याद रखना चाहिए। खैर संत तो इन सब चीजों का ध्यान रख ही लेंगे, लेकिन गृहस्थी में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपटीशन भी बहुत होता है और हर आदमी एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में लगा रहता है कि भैया कुछ भी हम करें, कुछ भी करके और हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बस कैसे भी धन कमाना है, कैसे भी
मान प्रतिष्ठा कमानी है, ये सब चक्कर में हम लगे हुए रहते हैं, तब हमारे से ही कहीं ना कहीं गलती हो जाती। तो परमात्मा की कोई भाषा नहीं, और भाषा है तो मौन, और मौन आता है एकांत से, साधना से। जब आप एकांत साधना भजन करना शुरू कर देते हैं तो खुद पे खुद जीवन में ये चीजें बढ़ने लग जाती है। और जब ये बढ़ेगी तब आपको चाहिए कि भैया हमें मौन साधन करने में कोई ज्यादा कठिनाई भी नहीं आएगी, और परमात्मा की भाषा मौन है, परमात्मा मौन को पहचानते हैं, जानते हैं। तो आपको हर दिन चलना है, करना है कि मुझे परमात्मा को पाना। ये देखिए, पहले ये क्लियर हो जाए कि उनके अलावा उनसे तो कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अभी परमात्मा नहीं, परमात्मा से चाहिए। और मैं तो कहता हूँ मोस्टली मोर देन 90% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको परमात्मा नहीं, परमात्मा से चाहिए। तो जो परमात्मा को तो पाना नहीं चाहते, परमात्मा से पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो परमात्मा के मार्ग की तरफ ले जाने वालों में होगी कि भैया यदि वो भी परमात्मा की तरफ चलना चाहते तो। और यदि भाई संसार का ही अभी मजे लेने हैं, आनंद लेने, तो लगे रहो, किसी ने रोका थोड़ी। जो भी चाहते हैं कि हम सांसारिक लाभ प्राप्त करें, हम सांसारिक वैभव प्राप्त करें, करते रहो। कोई सार नहीं, कोई ले गया नहीं साथ, कोई ले जा नहीं सकता, लेकिन लगे हुए हैं अंधी दौड़ में। तो इस अंधी दौड़ का तो कोई भी एंड होगा नहीं, और जिसकी समझ में ये नहीं आया वो ऐसे ही लगा रहता है। आप देखिए ना, महात्मा बुद्ध जब राजकुमार थे सिद्धार्थ के रूप में, तब उनको ये बात एक ही मुर्दे को देख करके और दिमाग में ये बात आई कि शरीर भी एक दिन ऐसा हो जाता है? कमर झुका हुआ बंदा देखा, अरे ये क्या हो गया। उनको ये लगा कि फिर इस जीवन का राज क्या है, रहस्य क्या है, क्यों सब इसी आपाधापी में लगे रहते हैं, इसकी असलियत खोजनी चाहिए। तो जो लोग इसकी असलियत खोजने में लग जाएंगे, आगे चल पड़ेंगे, वो जीवन में आगे चलकर तरक्की कर सकते हैं इस मार्ग पर। नहीं तो भैया कहीं ना कहीं जो परमात्मा की तरफ आने लगते हैं ना, माया बड़ी मेहरबान हो जाती है, और माया बीच में आकर के उनको कहीं ना कहीं ऐसी हो जाता है कि भैया खूब धन संपत्ति मिलना शुरू हो जाती है। तो यही सब बातें हमें ध्यान रखनी।